Good evening, everyone. Today I'm Dr. Purva Nain here to discuss something very important which is happening in our country right now. That is COVID 19. As in my previous videos, I have discussed that if this disease spread like a fire, so it's very difficult to curb this situation. Not even for us, but even for the government also. Because अगर इतने लोग कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स, बाईपैप्स, हॉस्पिटल बेड सबको अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड देयर द सिचुएशन गेट वर्स. सो आई एम हेयर टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस डिजीज़. और ये आप सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे, अगर आप सेल्फ अवेयर रहेंगे तो इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो हाउ इज़ COVID-19 गोइंग? COVID-19 is a rare pulmonary or lung disease where it's divided into two phases. Phase 1, first 5 days. जिस टाइम आपको सिम्टम्स शुरू होते हैं जैसे कि कफ, फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, या आपको डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो दैट इज़ कंसिडर एज सिम्टम्स दैट फ्रॉम वेयर योर सिम्टम्स इज बिगनिंग, दैट इज कंसिडर एज day 1. Or when your test is positive or RT-PCR is positive, that is considered as day 1. So from day 1 we can do what? We can take home isolation, and if you have any comorbidity associated, like if you are asthmatic patient or if you have past history of tuberculosis, lung tuberculosis, and if you have symptoms, severe symptoms, then you should seek for medical attention as soon as possible. But if you have no comorbidity associated, what you can do? You will do a temperature checking at your home. आप अपना थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर 98.4 या 99 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए. आप टेम्परेचर चेक करेंगे. आप साथ साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर लेकर आएंगे जो किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल है, और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे जो रूम एयर पे 90-92% से ऊपर ही रहना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे आप स्टीम लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, जिंक लेते हैं, वो सब आप स्टार्ट कर देंगे. टैबलेट्स में आप टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन लेंगे, टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन लेंगे, टैबलेट आइवरमेक्टिन लेंगे, टैबलेट फेमीफ्लू लेंगे. और अगर आपका फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है तो रेमडेसिविर स्टार्ट करेंगे. तो ये ऐसे आप फर्स्ट 5 डेज़ अपने आप को अपने सिम्टम्स को देख सकते हैं, और ये होम रेस्ट या सेल्फ आइसोलेट करके अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से आप खुद कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं. नाउ कम्स द सेकेंड फेज, जो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, फेज़ 2. दैट इज़ फ्रॉम द 6th डे टू नेक्स्ट फ्रॉम 6 to 10 or 12 days. सो दैट इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस अकर. क्या होता है, हम इंडियन मेंटालिटी में, इंडियन सिचुएशन में, हम लोग जैसे हमारा फीवर सबसाइड होने लग जाता है या हम सिम्टोमेटिकली बेटर फील करते हैं तो हम अपना मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं. एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग टू डू. व्हाट हैपन्स, आप जैसे आपका 6th डे शुरू होगा, आपको एक CT स्कैन अपने लंग का और एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे C रिएक्टिव प्रोटीन, जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंटरल्यूकिन 6 करवाना, सीरम फेरिटिन करवाना, डी डाइमस करवाना, ये बहुत ज़रूरी होता है. नाउ अगर आपका CT स्कैन में स्कोरिंग आपका माइल्ड आता है तो दैट इज़ नॉर्मल, मतलब आपका लंग माइल्डली इन्फेक्टेड है. अगर मॉडरेट टू सीवियर आता है, वैसे ही इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर माइल्डली रेज हैं तो आपको इन्फेक्शन है, और वो किसी भी इन्फेक्शन में रेज हो सकते हैं. तो आपको इतनी घबराने वाली बात नहीं है. वो आप उसको नॉर्मल अपने ड्रग्स को, अपनी दवाई को, मेडिकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं. बट अगर आपका मॉडरेट टू सीवियरली रेज आ रहा है, या आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज आ रहे हैं, या आपका CT स्कोर रेज्ड है, सीवियरली रेज्ड है, मॉडरेट टू सीवियरली रेज्ड है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने फिजिशियन या अपने मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए. नाउ अगर आप कितना गूगल सर्च करना शुरू कर देते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, डे 6 पे आप सोचते हो कि मैं हम लोग जगह जगह देखते हैं स्टीरॉइड्स स्टार्ट कर देते हैं, या उस टाइम पे खुद से चीज़ें ब्लड थिनर स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज़ जस्ट रॉन्ग. क्योंकि स्टीरॉइड्स अगर आप फर्स्ट 5 डेज़ ले लेंगे तो उस टाइम पे वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है हमारी बॉडी में, और उस टाइम पे स्टीरॉइड लेना कैन बी लीथल, बिकॉज स्टीरॉइड्स आर इम्यूनोसप्रेसेंट, and that can be lethal to our body, and that can exaggerate our disease. So at that point we should not start with steroids.
एंड ब्लड थिनर्स वी शुड टेक बिकॉज हमारी बॉडी के जो एम्बोलाई फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एम्बोलाई होते हैं जिससे ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं जो आपके वाइटल ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो आपको और मोर्टालिटी की तरफ ले जाते हैं. जैसे लंग्स में अगर हो गए या हार्ट में जाके डिपॉजिट हो गए वो क्लॉट्स, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका ऑर्गन फेल हो सकता है. तो हम ब्लड थिनर उस डे 6 के बाद स्टार्ट करते हैं. नाउ what are the things we should avoid or we should have a continuous check after day 6 when that is the most when you are entering in a dangerous phase of COVID disease, that is from day 6 onwards. We should continue our oxygen saturation checking, like every 2 hourly we should continue we should take the pulse oximeter and check our oxygen saturation. And I'll tell you how we'll check it after this lecture. So after every 2 hourly we should continue our oxygen saturation. We should keep checking our temperature, and as soon as there is a temperature we should take PCM, paracetamol, or we should consult you can consult your doctor or your nearby physician at that point of time. Because हमारी इंडियंस में क्या होता है, हम लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं अगर आप डेली नॉर्म्स करने लग जाते हैं. कोविड इज़ अ सिचुएशन, COVID-19 इज़ अ डिजीज that can cause happy hypoxia. Now what is happy hypoxia? Where patient feels normal even if the saturation level is 80 to 85%. He continues with start continuing his daily normal duties and daily normal work. At that point of time one becomes very casual and stop taking medication. बट जब उससे ज़्यादा फॉल होने लग जाएगा डे 9 डे 10, उस टाइम पे ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ. 20 to 50% बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बहुत बढ़ जाती है. उस टाइम पे आपको उन दौरान आपको फेंटिंग अटैक्स, आपको आपके फिंगर्स की साइनोसिस होने शुरू हो जाती है, मतलब नीले पड़ने लग जाते हैं. आपको सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है. ऐसे ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं और उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल करना बहुत 50-50 हो जाता है. तो आप ऐसी सिचुएशन ना आने दें और उससे पहले अपने मेडिकेशंस को कंटिन्यू रखें और अपने सिम्टम की तरफ ध्यान दें और कैजुअल ना हो जाएं इन पूरे 12-13 दिन. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ वी कैन चेक आवर ऑक्सीजन सैचुरेशन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पल्स ऑक्सीमीटर किसी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा और आपको अपनी लेफ्ट या राइट हैंड को रखना है विदाउट मूविंग और शेकिंग सिचुएशन. मतलब योर हैंड शुड बी स्टेबल. कोई भी एक फिंगर में, आइडियली द मिडिल फिंगर, यू शुड टेक अ पल्स ऑक्सीमीटर एंड शुड कीप योर फिंगर इन बिटवीन एंड यू शुड प्रेस दैट बटन. देन देर विल बी वेयर देर इज रिटन SpO2, जहाँ पे आप देखेंगे SpO2 लिखा है, उसके नीचे जो नंबर लिख कर आएगा वो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है. उसको आप एक जगह लिख लेंगे, ठीक है. फिर आप एक काम करेंगे, 6 मिनट वॉक टेस्ट करेंगे. आप 6 मिनट वॉक करेंगे और ऑक्सीजन दोबारा से आप नापेंगे. 6 मिनट वॉक करने बाद सेम हैंड सेम फिंगर यूज़ करेंगे और आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन दोबारा नापेंगे और उसको एक जगह लिख लेंगे. अब दोनों के बीच का डिफरेंस 5% से कम आता है. इफ़ इट इज़ लेस देन 5% देन नथिंग टू वरी, you are in a safer situation. But if it becomes the difference between both the oxygen saturation level, if the difference between more than 5%, that time your lung is getting seriously affected. And at that moment one should really check with one should really go and get yourself admitted or go for any kind of medical attention as soon as possible. Because उसके बाद आपकी सिचुएशन अगर उससे ज़्यादा ख़राब होगी तो आप को वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है, आपको इंट्यूबेशन पड़ सकता है, ICU में जाना पड़ता है, देन नो वेयर, आई डोंट नो. सो ये सब सिचुएशन अगर आप सिम्टोमेटिकली और सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ थोड़ा सा अपने सिम्टम्स की तरफ ध्यान देंगे और थोड़े से अवेयर हो जाएंगे तो आप इतनी मोर्टालिटी, चाहे खुद की जान बचा सकते हैं, चाहे आसपास अपने साथ वालों की भी जान बचा सकते हैं. तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर आपके आसपास डॉक्टर्स नहीं है या आपके आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है और आप खुद सेल्फ अवेयर हो जाएंगे अपने सिम्टम्स को लेके, अपने डिजीज़ को लेके, तो इतनी इंडियन मोर्टालिटीज़ को आप खुद भी कम कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप योर सेल्फ
for at a social distance level and do wear a mask. Thank you.